पीएम मनमोहन सिंह आज प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम किशनगढ़ में एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो जयपुर मेट्रो के भूमिगत कार्य का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने किशनगढ़ जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के एक और विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। नागौर की रहने वाली एक महिला ने निम्बेहाड़ा से कांग्रेसी विधायक पर शारीरिक शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी विधायक पर केस दर्ज कर लिया गया। बाबूलाल लागत का इस्तीफा मंजूर किए जाने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त बाबूलाल लागत की गिरफ्तारी हो सकती है। सुषमा स्वराज से नरेंद्र मोदी नाराज हो गए हैं। सूत्रों का दावा है कि नरेंद्र मोदी सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा फिर से उठाने पर सुषमा स्वराज से नाराज हैं। उनके मुताबिक ऐसा करने से असल बड़े मुद्दों से भटकाव हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने सुषमा के बयान को अपरिपक्व बताया है। योग गुरु स्वामी रामदेव को लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पर रोका गया। रामदेव से यहां कई घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जब रामदेव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने उन्हें रोके जाने की वजह सोनिया गांधी से पूछे जाने की बात कही है। और जयपुर में आज चैंपियंस लीग का मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच में सचिन तेंदुलकर आकर्षण का केंद्र रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपका हमारे आज के शो करियर मंत्रा में। हम इस शो में आपके करियर से जुड़े हर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका भविष्य बेहतर हो सके। आजकल के युवा कुछ हटकर करना चाहते हैं। इसके लिए उनको तलाश होती है करियर के नए यानी ऑफबिट ऑप्शन की। और हम इस शो के जरिए आपको हर वीक करियर के एक नए ऑप्शन के बारे में बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करियर इन इंटीरियर डिजाइनिंग। जी हां, तो हम आपको बताएंगे कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य कैसे संवार सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अश्मित अलक, जो कि एकेडमिक ऑफ अप्लाइड आर्ट और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया। तो बता दें, हमारे जो करियर एक्सपर्ट हैं, आप उनसे सवालों के जवाब भी जान सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, 012025111051। पुरानी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी हां, जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो वहां का इंटीरियर उस घर की एक छाप आप पर छोड़ता है। और डिजाइनिंग की यही क्रिएटिविटी जब घर के अलावा ऑफिस, एयरपोर्ट और मॉल में होती है तो उससे कई लोग इम्प्रेस्ड होते हैं। और ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में देश में तेजी से संभावनाएं बढ़ रही हैं। विदेशी कंपनियों और फर्मों के आने से इसमें और बूम आया है। तो आइए नजर डालते हैं। बढ़ते पॉपुलेशन और बढ़ते एक्सपेंडिचर से घर बनाने की जगह में तो कमी आई है, लेकिन लोगों की व्यवस्थित, सुंदर और अपने मन मुताबिक रहने की आदतों में काफी इजाफा भी हुआ है। कम जगह में कैसे अच्छे से रहा जाए, इसकी जरूरत भी पहले से बढ़ गई है। और इन सब के लिए लोगों को इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत पड़ने लगी है। इंटीरियर डिजाइनर आपके घर के अलावा आपकी ऑफिस और दुकानों को भी खूबसूरत बना सकते हैं। जिन्हें चीजों को व्यवस्थित करना, उन्हें नया लुक देना और कुछ क्रिएटिव करना अच्छा लगता है, उनके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का करियर एक अच्छा ऑप्शन है। इंटीरियर डिजाइनिंग इस समय तेजी से उभरते हुए इंडस्ट्रीज में से एक है और इसमें रोजगार की भी अच्छी संभावनाएं हैं। योग्यता: इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स में एंट्री के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश में कम से कम 55% मार्क्स आने जरूरी हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में सफलता क्लाइंट के सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करती है। इसमें क्रिएटिविटी के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। घर या ऑफिस के सजावट को अंतिम रूप देने तक के प्रोसेस में डिजाइनर को कई लोगों से मिलना पड़ता है
और बात भी करनी पड़ती है। ऐसे में प्रभावशाली ढंग से बातचीत करने की क्षमता का होना भी जरूरी है। इंटीरियर डिजाइनर के प्लान को फाइनलाइज क्लाइंट ही करता है, इसीलिए यह भी जरूरी है कि क्लाइंट इंटीरियर डिजाइनर की बात को बिना किसी परेशानी के समझ सके, और इसके लिए एक डिजाइनर में टेक्निकल लैंग्वेज को आम भाषा में परिवर्तित करने का गुण भी होना चाहिए। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनर को सॉफ्ट स्पोकन भी होना जरूरी है। संभावनाएं। पिछले कुछ समय से घर में कुछ इनोवेटिव करने की चाह ने इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में कई ऑप्शंस खोल दिए हैं। किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करने के अलावा इंटीरियर डिजाइनर अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं। प्रोफेशनल्स किसी प्राइवेट डिजाइन फर्म या थिएटर में भी काम कर सकते हैं। आज पब्लिक सेक्टर में भी इंटीरियर डिजाइनरों की मांग काफी बढ़ गई है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे टाउन प्लानिंग ब्यूरो, मेट्रोपॉलिटन और क्षेत्रीय विकास डिपार्टमेंट में इंटीरियर डिजाइनरों के कई जॉब्स हैं। जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा पैसा लगाकर इस क्षेत्र में करियर तलाश सकते हैं। सैलरी। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में सैलरी की कोई सीमा नहीं है। शुरुआती स्टेज में इंटीरियर डिजाइनर 6,000 से लेकर 10,000 रुपए पर मंथ आसानी से कमा सकते हैं, और जिसने किसी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है उनकी शुरुआती सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। इंटीरियर डिजाइनरों की कमाई उनकी क्रिएटिविटी पर भी निर्भर करती है। इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए आप 4 साल का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन अहमदाबाद से 5 सालों का कोर्स भी कर सकते हैं। वहीं कुछ इंस्टीट्यूट्स इंटीरियर डिजाइनिंग में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं। कहां से करें कोर्स? आर्ट एकेडमी ऑफ डिजाइन जयपुर, स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन अहमदाबाद, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, साइंस स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन दिल्ली। तो अगर चीजों को अरेंज करना, साथ ही उन्हें नया लुक देना आपको पसंद है और क्रिएटिविटी आपके रगों में बसती है, तो फिर देर किस बात की, लग जाइए अपने ही हाथों से अपने करियर को संवारने में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करते हैं। लगातार हमारे जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। अश्मित, सबसे पहले तो ये बताइए कि खासतौर पर अगर इस फील्ड के बारे में बात करें, इंटीरियर डिजाइनिंग कितना बड़ा है ये फील्ड और किस हद तक इसमें ऑप्शन है आज के यूथ को देखते हुए? इंटीरियर डिजाइन की ऑप्शंस कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही हैं क्योंकि स्पेशलाइजेशन ज्यादा आता जा रहा है। अब फिलहाल इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि आप फोकस कर सकते हैं अगर आप सिर्फ रेस्टोरेंट्स डिजाइन करना चाहते हैं या फिर सिर्फ रिटेल स्टोर, सिर्फ बुटीक्स, सिर्फ घर। सो पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ा है। एंड अगर हम इंटीरियर डिजाइन को देखें तो इट्स पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, यू नो, बट आर्किटेक्चर में ज्यादा परमानेंस है। आर्किटेक्चर जब हम बात करते हैं तो हम 20-25 साल की बात करते हैं, और इंटीरियर डिजाइनिंग आप रेनोवेशन करा सकते हैं 4 से 5 साल में। तो डोमेन कॉन्स्टेंटली खुले जा रहा है। आज से 10 साल पहले शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग किसी इंटीरियर डिजाइनर से प्रोफेशनली मिलते होंगे। आर्किटेक्ट से लोग मिलते थे क्योंकि वो जरूरी, बट जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है और लोग ज्यादा से ज्यादा यूनिक चीजें चाहते हैं अपने घर के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग स्कोप कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहा है, इंक्लूडिंग छोटे शहरों में। और खासतौर पर अगर इसमें हम, बिकॉज आजकल के जो यूथ्स हैं, खासतौर पर अगर यूथ की बात करें, वो उनका हमेशा से ये टारगेट रहा है, अब की अगर मेंटालिटी की बात करें, हमेशा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ आजकल के जो युवा हैं वो रुख कर रहे हैं। तो क्या माना जाए इसमें, अगर हम पढ़ाई करते हुए अगर साथ में पढ़ाई भी करें और हमने एक पार्ट टाइम जॉब का भी सोच रखा है, तो इसमें कितना ज्यादा ऑप्शन हो जाता है? इंटीरियर डिजाइन फील्ड में तो टिपिकली काफी ज्यादा स्कोप है, और बेहतर है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो कि साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ गेन किया जाए। अब कहा जा सकता है कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इंडिया में नहीं अवेलेबल। जो भी मटेरियल इंडिया से बाहर मिलता है वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इमीडिएटली अवेलेबल भी हो जाता है। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सीखने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। बल्कि अब तो एग्जीबिशंस भी बहुत सारी होने लगी हैं, जो पहले एग्जीबिशंस नहीं होती थी। और कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे तरीके से आर्ट पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, और चीजों को संवारने और चीजों को किस तरीके से यूनिक आइडियाज के साथ आप कैसे आते हैं इस फील्ड में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा। क्रिएटिविटी तो काफी जरूरी है ऑफ कोर्स, बिकॉज ये तो ट्रेड ही सारा क्रिएटिविटी का है। एंड मिसाल के तौर पे अगर हम एक मेज की बात करते हैं तो काफी सारे उसके पॉइंट्स तो गवर्न करते हैं साइंस से, इन टर्म्स ऑफ कि हाइट कितना होगा, साइज कितना होगा, लेकिन सिर्फ क्रिएटिविटी से आप दो चीजों के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। तो
आई मीन आप कुछ काफी वक्त से आप इस फील्ड में हो और आपने भी देखा होगा कितना ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है आजकल के युवाओं में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग वाली जो चीजें होती है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उनको लगता है कि मैं थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा नाम कमा लूं और काफी ज्यादा पैसा बना लूं। जैसे करीब करीब किसी भी क्रिएटिव फील्ड के बारे में कहा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी फेमस या ग्लैमरस होने की इस फील्ड में काफी ज्यादा है, बिकॉज आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी विजिबिलिटी बहुत हाई है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बहुत अच्छा शोरूम या बुटीक डिजाइन करते हैं किसी मॉल में, तो इजीली कहा जा सकता है कि कुछ लाख लोग उसको हर हफ्ते देखेंगे। एग्जैक्टली। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, विष्णु है करौली से। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, ये कोर्स के लिए कहाँ से करना पड़ेगा? जी, कोर्स कहाँ से करना होगा ये जानना चाहते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वेल, बहुत सारी एकेडमीज हैं हिंदुस्तान भर में जो इंटीरियर डिजाइन कोर्स ऑफर करती हैं। आपको ये देखना होगा कि आप 1 साल का प्रोग्राम करना चाहते हैं, 3 साल का या 4 साल का, आपकी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है। बट टिपिकली आप ग्रेजुएशन के साथ में भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बजाय भी कर सकते हैं। अगर 1 साल का प्रोग्राम आप करें फॉर एग्जाम्पल और साथ साथ काम करना शुरू कर दें तो काफी हद तक वो भी काम करेगा। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं? और जाहिर है +2 के बाद से आप अपने स्ट्रीम को ध्यान में रखना चाहते हैं कि आपको आर्ट्स स्ट्रीम चुनना है या फिर साइंस बैकग्राउंड में जाना है, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर कोई बातचीत करने में ठीक है और बेसिक इंग्लिश जानते हैं, क्योंकि करीब करीब सारी ड्राइंग्स इंग्लिश में बनती हैं, और उसके अलावा क्रिएटिव एस्पेक्ट है, तो एजुकेशन खाली मदद करता है बट एजुकेशन कंट्रोल नहीं करता। चलिए, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, अगर आप में भी क्रिएटिविटी भरी हुई है, कुछ यूनिक आइडियाज हैं आपके पास, तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें, लगातार हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए जिनसे आप अपने सवालों का जवाब भी ले सकते हैं। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। महीने भर का राशन। ये लो महीने भर का विम, 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम, अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। अंकल, ये आइडिया शोरूम कहाँ पर है? क्यों? वो मैजिक रिचार्ज के बारे में पता करना था। पकड़ो। 1 2 1 आ गया आइडिया शोरूम। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस्ट इंटरनेट प्लान, सब कुछ। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो एमडीएच मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। एमडीएच से बना खाना हम बचपन से खाते आ रहे हैं। असली मसाले से MDH। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं करियर मंत्रा और आज हम बात कर रहे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग की। अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। तो बातें हो रही थी इस क्षेत्र के बारे में, खासतौर पर अगर आज के जो यूथ हैं वो कितना ज्यादा क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं पढ़ाई 6 महीने की करूं लेकिन उसमें जॉब की जो गारंटी है वो होनी चाहिए। खासतौर पर अगर इस फील्ड की हम बात करें, क्योंकि कई सारे फील्ड हैं, आप लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उसके अलावा अब इस तरीके के जो कुछ ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के पास वो मौजूद हैं। तो क्या माना जाए इस क्षेत्र में अगर फाइनेंशियल ग्रो की हम बात करें कितना ज्यादा ऑप्शन हो पाता है? इस फील्ड में बेहद ऑप्शंस हैं, खास करके ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाए तो बड़े शहरों में ऑफ कोर्स ग्रेजुअली बोला जा सकता है कि ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन मैं ढेर सारे इंटीरियर डिजाइनर्स जानता हूं जिनकी सैलरी लाख रुपए से ऊपर। चलिए, तो मतलब इसमें भी एक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स को आप पढ़ाई करो, उसके बाद एक अच्छी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ अजमेर से गीता जुड़े हैं। हेलो जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीता, बताएं, सवाल पूछें। मैम मुझे पूछना है, मैंने BCA कर रखा है, मैं कुछ ऐसी कोर्स करना चाहती हूँ जिससे जॉब के लिए मुझे आसानी से मिल जाए और कोई लॉन्ग टाइम जॉब भी, कोई लॉन्ग टर्म पढ़ाई भी नहीं हो और मुझे जॉब अच्छी से मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। BCA कर रखा है इन्होंने और मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहती है लेकिन जॉब की गारंटी इनको चाहिए, तो इनके लिए क्या सजेशन है? क्या BCA के बाद आप इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, इस कोर्स को? बिल्कुल कर सकते हैं आप। इवन 1 साल का अगर प्रोग्राम करें तो उसके बाद भी करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं और आप प्रोग्राम ऑप्ट करें और करीब करीब जब आप मिड ऑफ प्रोग्राम पहुंचे, जब आप करीब आधा टेन्योर खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम का, तो आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं। उस जॉब को आप पढ़ाई के बाद टिपिकली जैसे इंटर्नशिप होती है तो आप इंटर्नशिप करने की बजाय वर्क इन प्रोग्रेस में ले सकते हैं। इंटर्नशिप की जहां तक बात होती है, क्या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट है जहां पे अगर आपने ये कोर्स क्या पढ़ाई आप कर रहे हो और उस दौरान आपको इंटर्नशिप की जरूरत हो, तो या इससे रिलेटेड कुछ फैसिलिटी है किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में? बिल्कुल, काफी इंस्टीट्यूट्स में फैसिलिटी है। इनफैक्ट जिस इंस्टीट्यूट से मैं जुड़ा हूँ, अकेडमी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स, वहां पे सब स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिया जाता है। एंड इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है बिकॉज जब तक प्रैक्टिकली समझ नहीं होगा कि क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं, तब तक ड्राइंग्स का कोई मायने नहीं। और इस बीच एक और जयपुर से हमारे साथ हरमन है इस वक्त। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है हरमन, पूछे अपना सवाल आप। जी मैम, मैंने BCom किया है और मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, BCom किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जवाब दें, इन्होंने BCom कर रखा है और अब इस क्षेत्र में ये स्विच करना चाहते हैं। पुरानी एजुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने BCom किया हो या BA किया हो या BSc किया हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में आप इन एनी केस आ ही सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिव कितना है, आप हार्ड वर्किंग कितना है। जैसे फैशन डिजाइन, जैसे ढेर सारे अदर डिजाइन फील्ड्स, ये दिखने में बहुत ग्लैमरस लगते हैं लेकिन इनके पीछे बेहद हार्ड वर्क होता है। आपको साइड पे खड़ा होना होगा, आपको POP का डिफरेंस समझना होगा। सो ग्लैमर पार्ट है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसमें बहुत एवेन्यूज हैं, स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी आगे। और जिस तरीके से आपने कहा ग्लैमर पार्ट है, लेकिन उससे ज्यादा टफ है कि किस तरीके से आपको एक जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपको अगर कोई इवेंट कराना हो, इवेंट के अंदर और तमाम जो अंदर की जो इंटीरियर चीजें हैं उसको आपको बखूबी निभाना हो, वो एक बहुत ज्यादा चुनौती है। तो उससे भी भागे ना, अपने आप को क्या बूस्टअप करते रहे ताकि आपको आने वाले दिनों में उस चीज को बेहतर तरीके से करना होगा। बिल्कुल, इंटीरियर डिजाइनिंग तो एक कंसल्टेंट बेसिस के नीचे आता है। तो एक कंसल्टेंट का काम है कि शायद जहां क्लाइंट की सोच आके खत्म हो जाती है वहां कंसल्टेंट की सोच शुरू होनी चाहिए। और बहुत बार इस डिजाइन फील्ड में होता है कि क्लाइंट्स इंटरवीन करेंगे, क्लाइंट्स बोलेंगे हमें एग्जैक्टली ऐसे चाहिए या वैसे कर दो। तो ये भी डिजाइनर का काम है कि समझे कि क्लाइंट को चाहिए फिलहाल तो ये, लेकिन आने वाले 3-4 साल के बाद उनका लाइफस्टाइल में इजाफा कैसे कर सकते। अगर हम आने वाले दिनों में अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे इससे रिलेटेड कितने ज्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं यहाँ के यूथ के लिए? इंडिया में बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। आप देख रहे हैं जितने अपार्टमेंट्स बन रहे हैं बिल्डर्स के लिए, और जो लोग ऑप्ट कर रहे हैं उन अपार्टमेंट्स में शिफ्ट करने के लिए, वो सब लोग फर्नीचर तो लेंगे ही, और हर इंसान चाहता है कि उसका घर काफी यूनिक हो। तो इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड और इंटीरियर डिजाइनर्स का काम ही बेसिकली ये हो जाता है। चलिए, इस बीच सिरोही से अजीत है हमारे साथ। हेलो मैम जी, मैंने फायर इंजीनियर डिप्लोमा किया हुआ है फायर के अंदर। मेरे अंदर मैं जॉब लेने जाता हूँ, जब मेरे को फायर की जो गाड़ी आती है वो चलाने के लिए बोलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार आप दोबारा से सवाल करेंगे क्योंकि आवाज सही तरीके से आ नहीं आई है और जो आपका सवाल है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा है, किस सब्जेक्ट में किया है डिप्लोमा आपने? फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर।
जी, फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर। तो आप क्या इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में आप स्विच करना चाहते हैं, इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं? हाँ मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी भी प्रॉपर आवाज तो नहीं आ पाई कि इन्होंने किस सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर रखा है। बट जैसे मैंने पहले कहा, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है। फर्क पड़ता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कहां से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। आप जितनी आपको इंस्टीट्यूट्स तो थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन सारी देंगे ही और मटेरियल के बारे में भी बताएंगे, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बुक्स, कितने इंटरनेट, कितने मटेरियल समझ सकते हैं। कितनी ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं, क्योंकि थ्योरी हम जरूर कहते हैं पढ़ाई होती है, लेकिन उसके अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इम्पैक्ट करता है आपके आने वाले दिनों के लिए। तो क्या प्रैक्टिकली आपको कितना ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा इस फील्ड के लिए? 100%। क्योंकि आप जो भी बनाएंगे इंटीरियर डिजाइन में, अगर आप सोफा भी बनाते हैं या मेज बनाते हैं या कोई कमरा बनाते हैं, तो आप उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छा दिखने वाला सोफा भी बनाते हैं, वो कंफर्टेबल कितना है या लोगों ने कितनी देर बैठना है या किस टाइप से बैठना है, वो सब चीजें डिटरमिन करेंगी। तो प्रैक्टिकलिटी तो थ्योरी के बहुत ऊपर है। थ्योरी ऑफ कोर्स एक बेस सेट कर देता है ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ आ सके। एग्जैक्टली। चलिए, और इस बीच जयपुर से हमारे साथ संतोष इस वक्त जुड़े। हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछे सवाल। मैं पूछ रही हूँ मेरी नौकरी कब लगेगी? शायद ये क्योंकि आपने पढ़ाई क्या कर रखी है, बिकॉज हमारा ये जो शो है करियर से संबंधित है। अगर आपको करियर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। मैंने वो थर्ड ग्रेड में फार्म भरा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं और क्या कुछ ऑप्शन है, फाइनेंशियली आप इसमें कितना ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि 10th के बाद से ही लगता है अब वो पहले वाला समय नहीं रहा कि आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद अपने करियर के बारे में सोचेंगे। आजकल आपने 10th किया, उसके बाद ही आप सोचना शुरू कर जाते हैं कि करना क्या है, किस फील्ड में आपको जाना है। तो बच्चे अगर जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में आना है, वो किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या अपनी तैयारी करें? क्योंकि मॉल्स काफी सारे खुल गए हैं हिंदुस्तान में, तो बहुत हद तक तो बेसिक रिसर्च किया जा सकता है मॉल्स में जाके कि देखना नई नई दुकानें कैसे बन रही हैं। दुकानों की जो स्पीड होती है रेनोवेशन की, वो सबसे ज्यादा होती है इंटीरियर डिजाइन फील्ड में। इस फील्ड को पर्टिकुलरली रिटेल डिजाइन कहते हैं, जो कि सिर्फ फोकस करती है कि दुकानें और बुटीक्स और कोई भी रिटेल कैसे डिजाइन किया जाए। अगर आप देखें तो यू विल नोटिस कि किसी भी फील्ड में अब दुकानें 3 से 4 साल में कंप्लीटली रेनोवेट, जिसे टर्म कहते हैं, कि कंप्लीटली दोबारा नए सिरे से बनाई जाती हैं। ये आपको सबसे ज्यादा अपडेट कर सकता है कि मटेरियल्स क्या आ रहे हैं। लाइटिंग, फर्श, टाइल्स, हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। तो साथ साथ स्टडी तो 10वीं के साथ ही किया जा सकता है। उसके अलावा इंटरनेट ने बहुत चीजें पॉसिबल कर दी हैं। अब करीब करीब कोई भी जगह जो दुनिया में कहीं पे भी बनी है, उसकी पिक्चर्स आपको इंटरनेट में मिल सकती है। तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से अपडेट कर सकते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। एक और चीज क्योंकि खासतौर पर अगर कहते हैं ना, जिस तरीके से हमने शुरुआत में भी कहा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कितना ज्यादा टॉकेटिव होना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में, और खासतौर पर ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी कितनी ज्यादा ग्रूम होनी चाहिए यहाँ पे? टॉकेटिव इतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना सुनने की क्षमता जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट को आपको बहुत सारी चीज बताने का मन करेगा। वो अपने आप का पूरा लाइफस्टाइल आपको बताना चाहेगा, तो वो आपको सुनना होगा। आपको उस इन्फॉर्मेशन को छानना भी होगा कि उसमें से कितनी चीजें रेलेवेंट है। अगर कोई भी घर डिजाइन कराता है मिसाल के तौर पे, तो वो चाहेगा कि घर में सारी चीजें हों। Exactly. कोई भी चाहेगा कि उसके घर में सब चीजें हों। वो एक डिजाइनर का काम है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे छान के और क्लाइंट से अप्रूवल ले सके कि क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है, बताएं। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी 12th कंप्लीट किया हुआ है आर्ट्स स्टैंडर्ड से, तो अगर मैं इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करती हूँ तो आगे मुझे जॉब के चांसेस कहाँ पर हो, कैसे कैसे हो सकते हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12th किया उन्होंने और उसके बाद जाना चाहती हैं अगर ये कोर्स ऑप्ट करती हैं तो उसके बाद कहाँ चांसेस ज्यादा होते हैं जॉब के लिए? किसी भी इंटीरियर डिजाइन में कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, आप इवेंट प्लानिंग में जा सकते हैं। एक और नया फील्ड है इंडिया के लिए जिसको विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में बात किया जाता है कि ओवरऑल एक
क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसे बेहतर किया जाए किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में या किसी दुकान में। तो फील्ड्स डिजाइन से रिलेटेड ढेर सारे फील्ड्स में आप जा सकते हैं। आप फोटोग्राफी स्टूडियोज में भी जा सकते हैं, जहां बेसिकली अब तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गया। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑनलाइन कंपनी जो फर्नीचर में डील करती, तो फर्नीचर कहां से प्लेस करें, कहां से कैमरा एंगल लगाएं, ये सब इंटीरियर डिजाइनिंग के अंडर आता है। कितनी ड्यूरेशन है? अगर हम करें डिप्लोमा भी हम बात कर सकते हैं और मास्टर्स की बात कर सकते हैं। क्या डिप्लोमा करने पे जो खासतौर पर जो फाइनेंशियल ग्रोथ की जो हम बात करें वो थोड़ा कम होगा, और हम कहीं मास्टर्स करते हैं इस फील्ड में तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ज्यादा करियर वाइज? बैचलर्स को सफिशिएंट कहा जा सकता है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, और बैचलर्स के साथ साथ अगर काम करना शुरू कर दें तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा फर्क ये भी आता है कि अगर कोई स्टूडेंट साथ साथ काम कर रहा है तो काम करने के जितने सवाल है वो उस टीचर से पूछा जा सकता है। पढ़ाई के दौरान आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, प्रोफेशनल होके आप नहीं कर सकते। सो द मोर यू कैन एक्सपेरिमेंट, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना लर्निंग बेहतर हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बेहतरीन जानकारी, खासतौर जो आजकल जो हमारी यूथ है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, बिकॉज वो कौन से फील्ड को चुने और किस तरीके से उस फील्ड के लिए वो आगे काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया। तो जी हाँ, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वक्त की कमी है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन कल हम आपको मिलवाएंगे कुछ इंटीरियर डिजाइनर के स्टूडेंट से और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों उन्होंने चुना है ये फील्ड, और उनसे कुछ लेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश, उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। एक बार ही तो भूलाओ रिचार्ज करना बेबी, प्लीज दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे
जी राजस्थानी दस, मेरी शान मेरा अभिमान।